कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने सीरीज चलाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और वो भी चैप्टर वाइज। आज जो हमने 10 क्वेश्चन उठाए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार रेलवे ने पूछे हैं। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछ रहा है। आज 10 के 10 क्वेश्चन लगभग एक जैसे होने वाले हैं, तो इन 10 क्वेश्चनों को बिल्कुल समझ लें और इनको करें, और साथ साथ इनके जैसे क्वेश्चन और भी अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी कर देखें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना लगातार बनी रहती है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1/5 + 2√3 के हर का परिमेयकरण करना है, परिमेय मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले बताया, और उसमें क्या बताया था, जो हर में वैल्यू है, जो हर में वैल्यू है, जो हर का मान है, उसे जू का त्यों ऊपर ले जाओ, उसे जू का त्यों ऊपर ले जाओ। केवल एक चेंज बताया था, केवल एक चेंज बताया था। वो क्या बताया था? चिन्ह का चेंज। अगर प्लस है तो आप ऊपर ले जाके माइनस कर दें, अगर माइनस है तो ऊपर ले जाके प्लस कर दें। यहां क्या है? प्लस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। और अगर यहां माइनस होता तो आप ऊपर ले जाके क्या करते? प्लस। और बटे में क्या करना? इसके वर्ग में से जो पहली संख्या है उसके वर्ग में से दूसरी संख्या का वर्ग घटाना। क्या कहा? पहली संख्या के वर्ग में से दूसरी संख्या का वर्ग घटाना। तो 5 का वर्ग हो गया भाई 25, 5 का वर्ग हो गया 25, और 2√3 का वर्ग हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। कुल मिलाकर 5 - 2√3 बटे 25 में से 12 गए, बचे 13। और यही इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसका सही जवाब है, सटीक जवाब है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी एक तरह से बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन अगर लें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज का, वो भी इसी टाइप का है। 1/2 + √3 का हमें क्या करना है? हर का परिमेय मान ज्ञात करना। बिल्कुल सेम। इसे भी आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्योंकि बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना आपको? इसको क्या ले जाना है? ऊपर। इसको क्या ले जाना है? ऊपर। और बीच का चिन्ह बदलना है। बीच का क्या करना है? चिन्ह बदलना है। अगर प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस, और माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस। यहां पे है प्लस तो करेंगे माइनस। और बटे में पहली संख्या के वर्ग में से दूसरी संख्या का वर्ग घटाना है। यहां प्लस हो या माइनस हर बार घटाना है। यहां प्लस हो या माइनस हर बार घटाना है। तो 2 का वर्ग हुआ 4 और √3 का वर्ग हुआ 3। कुल मिलाकर 2 - √3 बटे 1 लिख दूं, या डायरेक्ट यही लिख दूं मैं, 2 - √3। तो वही इसका उत्तर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी एक तरह से बिल्कुल सही जवाब है। आज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करूं तो वो भी लगभग इसी तरह के हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय जो रूट से पूरी बाहर नहीं आ रही। अब इसका मान निकालना, तो इन्हें घात में तोड़ दो। आप इसे तोड़ दो 2 की पावर 2, इसे लिख देंगे 2 की पावर 3, इसे लिख देंगे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं हम, या यहां पर 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और इसकी तो पावर बनाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, इसे तो हम 1 की पावर 6 लिख दें, 1 की पावर 10 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जिसकी पावर, जिसकी घात यहां की वैल्यू से कट जाएगी, जिसकी घात यहां की वैल्यू से कट जाएगी, वो क्या है? परिमेय है। वो क्या है? परिमेय। अब यहां 6 से 6 कटा, 3 से 3 कटेगा तो बाहर आ गया 2। यहां 6 से 6 कटा तो बाहर आ गया 1। यहां क्या है? जहां कुछ नहीं होता है वहां होता है 2, जहां कुछ नहीं होता वहां होता है 2। 2 से 4 को भाग देंगे तो बाहर आ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है जी। लेकिन यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो ये पूरा बाहर नहीं आ रहा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और जो पूरी बाहर आ चुकी है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 1 हो, वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या कौन सी है ये बताना। तो जो अंडर रूट से पूरी बाहर आ जाएगी,
घनमूल से जो बाहर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहां पर परिमेय हो जाएगी, क्योंकि सारे ही क्वेश्चनों में घनमूल दिया है। 2 किसी का घन नहीं है, छोड़ दो। 4 किसी का घन नहीं है, छोड़ दो। 12 किसी का घन नहीं है, छोड़ दो। 8 2 का घन है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक जवाब, इसका ए ऑप्शन और इसका बी ऑप्शन सही है। यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, बैंक की, रेलवे की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप बिल्कुल टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहां पर आपको सभी परीक्षाओं के लिए मिल रही है टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछ लिया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। मतलब जो अंडर रूट से बाहर पूरी पूरी नहीं आ रही, जहां कुछ नहीं है वहां पे 2 है। अब देखो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 6, क्योंकि 6 जीरो है और सभी में 6 जीरो है, तो इसका मतलब 10 की पावर 6 सभी को लिख सकता हूं मैं। ठीक है भाई, 10 की पावर मैंने 6 सभी को लिख दिया। अब ये जो यहां पर रूट के ऊपर वैल्यू रखी, वो अगर घात को काट रही है तो परिमेय है, वो अगर घात को काट रही है तो परिमेय, और अगर वो पूरा पूरा घात को नहीं काट रही तो अपरिमेय। तो यहां पर देखो 2 ने 6 को काट दिया तो परिमेय है, 3 ने 6 को काट दिया तो भी परिमेय है, 6 ने 6 को काट दिया तो भी परिमेय है। तो उत्तर बचा इसका डी ऑप्शन, क्योंकि 4 6 को नहीं काटता, 4 जो है 6 को पूरा पूरा नहीं काटता, तो ये वैल्यू पूरी पूरी बाहर नहीं आने की, तो इस तरह से वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वही बात है, 1024 की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 10 है, तो हर जगह मैं क्या लिख दूंगा इसे 2 की पावर 10, हर जगह मैं क्या लिख दूंगा इसे 2 की पावर 10। ठीक है भाई, अभी देखो कहां जो है घात नहीं कट रही वो देख लो। देखो यहां पे अगर बात करें 5 ने 10 को काट दिया तो परिमेय है, यहां जहां कुछ नहीं होता वहां 2 होता है, 2 ने 10 को काट दिया परिमेय है, 10 ने 10 को काट दिया परिमेय है, लेकिन 4 ने 10 को नहीं काटा, तो यही क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। आज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है या कौन सी अपरिमेय है। तो घात में तोड़ दो भाई, ये 2 की पावर इसे मैं लिख सकता हूं कितनी, 5। ठीक है भाई, इसे या तो मैं 4 की पावर 3 लिख दूं या 2 की पावर 6 लिख दूं, बात एक ही है। इसको मैं 2 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है भाई, और कुछ लिख नहीं सकता। इसको मैं 3 की पावर 3 लिख दूंगा। देखो यहां पर 5 से 5 कट रहा, परिमेय है, 3 से 3 कट रहा, परिमेय है, 4 से 5 नहीं कट रहा, अपरिमेय है, या कह दो परिमेय नहीं है, और 3 से 3 कट गया, यो भी पर, तो उत्तर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी पूरी पूरी बाहर आ सकती है। तो सबको पता है 1331 जो है वो 11 का घन है, 1331 जो है 11 का घन है। मैं बार बार कहता हूं कि आप 35 तक वर्ग रट लें और 15 तक घन भी कम से कम रट लें। 35 तक के वर्ग अगर आपके याद हैं तो कैलकुलेशन आसान होने वाली है, 15 तक के घन अगर आपके याद हैं तो कैलकुलेशन आसान होने वाली है। कई चीजों के आंसर, कई क्वेश्चनों के आंसर तो आप डायरेक्ट दे देंगे। चीजें अच्छी लग रही हैं तो क्लास को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं भाई। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। मतलब वर्गमूल पूरा पूरा अगर मैं निकालूं तो किसका है, देखिए 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है, तो ये तो पहला ही उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। 512 घन है, वर्ग नहीं है। 580 तो न वर्ग है ना घन है, 544 तो न वर्ग है ना घन है। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था कि आपके 35 तक वर्ग याद होने चाहिए, 15 तक घन याद होने चाहिए। अगर याद है तो निकालने की कोई जरूरत नहीं निकालते रह जाओगे और क्वेश्चन का आंसर नहीं आने का, फिर दिक्कत है तुम्हें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। मतलब अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो किस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा आ रहा है। तो इसके लिए आप नोट याद रखें, एक नोट याद रखेंगे क्या, जिस संख्या का अंतिम अंक जिस संख्या का अंतिम अंक 2 3
7 या 8 है वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है भाई, जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 है वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसका लास्ट अंक 2 आया, ये वर्ग नहीं है पूरा पूरा। इसका लास्ट अंक 3 आया, ये पूरा पूरा वर्ग नहीं है। इसका लास्ट अंक 8 आया, ये पूरा पूरा वर्ग नहीं है। इसका लास्ट अंक 5 आया, यही हमारा उत्तर भी है, यही हमारा जवाब भी है।